बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंट ऑन डिमांड ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे बॉक्स के बारे में। ऐसी पैकेजिंग जो कि बॉक्स में होती है ये किस तरह से बनती है, इसकी डिटेल्स क्या क्या होती हैं और इसका प्री प्रेस का, प्रेस का और पोस्ट प्रेस का प्रोसेस जो है उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और वो कैसे कैसे सारा अंजाम पाता है। जी, तो अब हमने स्टडी करना है इस प्रोडक्ट को जो कि बॉक्स हमारे पास बने हुए हैं। तो ये किस तरह से बने हुए हैं, ये हमारे आप देख सकते हैं कि ऑफसेट प्रिंटिंग हुई है इसके ऊपर। डिज़ाइन को चूँकि इनका येलो लेबल है तो इन्होंने येलो को डोमिनेट कलर रखा हुआ है। लोगो जहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे ये आप फील कर सकते हैं थोड़ी सी एम्बोजिंग हुई है। इसके अलावा मतलब चाय के लिए उन्होंने उसका डिज़ाइन बनाया हुआ है और इसकी डाई कटिंग से प्रॉपर डाई बनी हुई है। बॉटम से भी डाई है, प्रॉपर ऊपर से भी टाई है जहाँ से ये इसकी जुड़ाई हो जाती है। जो येलो लेबल है इसको भी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है तो इसको भी एम्बोजिंग डाई के ज़रिए एम्बोजिंग की हुई है। तो ये साइड पे इसका टेक्स्ट आया हुआ है। फ्रंट और बैक दोनों साइडें एक जैसी हैं। जहाँ पे जो लिप्टन का लोगो है और जो येलो लेबल है इसको एम्बोज किया हुआ है। इसके अलावा इसको प्रिंटिंग के बाद इसके ऊपर मज़ीद कोई जो है लेमिनेशन वगैरह अप्लाई नहीं की गई। ये सिंपल आप देख सकते हैं कि कोटेड कार्ड के ऊपर प्रिंट हुआ है जिसकी एक साइड कोटेड होती है, कोटेड के ऊपर प्रिंटिंग हो गई है। तो इससे आपको प्रिंटिंग से कोई पता नहीं चलता कि ये किस कार्ड के ऊपर प्रिंट हुआ है। तो इसको अगर लेमिनेशन कर दिया जाता तो इसका और ज़्यादा इफेक्ट आ जाता, लेकिन कंपनीज़ का एक अपना स्टैंडर्ड होता है तो उन्होंने इसको लेमिनेशन नहीं किया हुआ और ये बॉक्स बना हुआ है। सेम इसी तरह अगर हम सुप्रीम का देखते हैं तो सुप्रीम ने अपना रेड कलर यूज़ किया हुआ है और सुप्रीम ने ये जो चाय के कप लगाए हुए हैं इसके ऊपर इनका ये जो लोगो है यहाँ पे इस सुप्रीम के वर्ड को एम्बोज किया हुआ है डाई के थ्रू। इसी तरह ये जो ब्रुक बॉन्ड का इनका लोगो लगा हुआ है इसको एम्बोज किया हुआ है। बाकी ओवरऑल इसकी जो रेड कलर में सारी फील है और ये भी डाई कट के साथ डाई हुआ है और ये बॉक्स बना हुआ है और ये भी कोटेड कार्ड पे ही बना हुआ है। तो ये जो दोनों आम तौर पे हमारे चाय के बॉक्सेस होते हैं इनके बारे में हमने स्टडी किया है कि इसको किस तरह के कार्ड के ऊपर प्रिंट किया गया है और ऑफसेट प्रिंटिंग इसके ऊपर की गई है। डाई कट से ये डाई कट हुआ है। प्रोडक्ट को डिटेल से स्टडी करने के बाद अब आते हैं कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे है। तो इसके प्री प्रेस में कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है सबसे पहले ये समझते हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें तो ये एक बॉक्स बना हुआ है, लेकिन जब ये प्रिंट हुआ होगा तब ये तो बॉक्स प्रिंट नहीं हुआ होगा। बेसिकली ये एक शीट प्रिंट होती है। शीट प्रिंट होने के बाद इसकी एक डाई लगती है। डाई में ये डिसाइड होता है कि फोल्ड कहाँ से होना है, कट कहाँ से होना है। उसके बाद इसको एक डब्बे की शक्ल दे दी जाती है, फिर इसके अंदर प्रोडक्ट इंसर्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। तो प्री प्रेस में हमने सबसे पहले तो डिज़ाइन जो है, जो कंपनी ने हमें डिज़ाइन दिया होगा जिस तरह का है वो डिज़ाइन उनसे अप्रूव करवाना है। उसके बाद इनका बॉक्स बनना किस तरह का है, आया ये ऊपर से भी बंद होना है और नीचे से भी बंद होना है, या ऊपर से इसका फ्लिप टॉप बनना है, इसके कैप खुलना है, नीचे से कैप खुलना है, किस तरह की डाई का डिसाइड करना है तो ये डाई भी डिसाइड करनी है और उसके डिज़ाइन को एक डाई लाइन में सेट करना है। वो डाई लाइन जो है वो आप पूरा इसका एक सेटअप बना के पूरी डाई लाइन बनाते हैं जिसमें क्रीज कहाँ से लगनी है, फोल्ड कहाँ से होना है, पूरी उसकी सेटिंग की जाती है। फिर वो जो डाई लाइन है उसको देखा जाता है कि किसी स्टैंडर्ड साइज़ की कट शीट के ऊपर आया एक अप लगता है, दो अप लगते हैं, उसको उस साइज़ के ऊपर सेट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस प्रोडक्ट में यहाँ पे ये जो इनका नाम है ये एम्बोज हुआ है। ये जो कोई चीज़ आपने अगर एम्बोजिंग करनी है तो इसका भी डिसाइड आपने प्री प्रेस में ही करना है और इसको आपने बताना है प्रिंट करने वालों को, प्रेस वालों को और पोस्ट प्रेस वालों को, तभी वो उसके मुताबिक काम करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ख्याल रखते हुए हम भेज देंगे इसको CTP के लिए जहाँ पे इसकी लगेंगी प्लेटें। और इस तरह की जो प्रिंटिंग है ये ऑफसेट मशीन से होती है। तो इसमें अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जिस तरह के ये बॉक्स है लंबी क्वांटिटी में बनते हैं, तो आपकी ये इनलाइन ऑफसेट मशीन पे प्रिंट होगा। अगर थोड़ी क्वांटिटी है तो फिर ये सिंगल कलर वाली या दो कलर वाली ऑफसेट मशीन के ऊपर प्रिंट हो सकता है। तो प्रिंटिंग के प्रोसेस में जो पैरामीटर्स आपने सेट किए हुए हैं उनके मुताबिक प्रिंटिंग हो जाएगी। अगर आपने स्पॉट या स्पेशल कलर अगर कोई सिलेक्ट किया हुआ है तो उसके ऊपर वो स्पॉट या स्पेशल कलर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद फिर अगला स्टेप सबसे पहला क्या आएगा कि इसके ऊपर कोई UV कोटिंग होनी है तो वो कोटिंग होगी, अगर लेमिनेशन होनी है तो वो लेमिनेशन होगी। फिर उसके बाद अगला स्टेप जो है ये एम्बोजिंग पे जाएगा। आपने जिस तरह के ये वाले लफ्ज़ हैं, जिस तरह के ये सुप्रीम का लफ्ज़ लिखा हुआ है और ये एम्बोज हुआ है तो इसको हम जो है वो देखेंगे कि वो एम्बोज करवाएंगे। प्रिंटिंग हो गई, प्रिंटिंग के बाद इसके ऊपर UV कोटिंग या लेमिनेशन हो गई, उसके बाद फिर आपकी एम्बोजिंग हो गई। एम्बोजिंग के बाद ये जॉब जाएगा डाई पे। डाई पे इसकी डाई कटिंग हो जाएगी। डाई कटिंग होने के बाद फिर ये जाएगा पेस्टिंग पे, जहाँ पे ये पेस्ट हो के आपका डब्बा तैयार हो जाएगा। फिर ये पैकेजिंग में जाके इसको खोलने के बाद बाकायदा इसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपका जॉब जो है ये मुकम्मल हो जाएगा।
اس کے لیے بھی ظاہر ہے آپ کو پوری نیٹورکنگ کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ڈائی کون بناتا ہے, ڈائی کہاں سے بنتی ہے, ڈائی لائن جو آپ کا ڈیزائنر ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائی لائن کو کیسے سیٹ کرنا ہے. یہ ساری نیٹورکنگ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس طرح کے جاب کو بنا کے آپ سیل کر سکیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کو اس بات کی انفارمیشن دیں کہ یہ کوئی جاب جو ہے کس طرح سے پرنٹ ہوتی ہے اور کہاں سے پرنٹ ہوتی ہے. تو ہم نے ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ کوئی بھی باکس اگر آپ کا بننا ہے, پیکیجنگ باکس بننا ہے, تو اس نے کن کن سٹیپ سے ہو کے مکمل ہونا ہے. اس کے بارے میں کسی بات کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ اس کو دوبارہ سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا, ہم اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. اور چینل کو لائک کر دیجئے, سبسکرائب کر دیجئے, دوسرے دوستوں سے شیئر کر دیجئے تاکہ یہ جو کام ہے اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چل سکے اور اس بزنس کو سٹارٹ کر کے لوگ اپنی ارننگ شروع کر سکیں. اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.